तारक नाम सभी समय, बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, एक भक्त का प्रश्न आया था, उसने देखा था स्वप्न में उसके कमरे में बेड पे एक मकड़ी आ गई है और उसके बाएं पैर पे उसने काट लिया। उसका क्या अर्थ है? और इससे रिलेटेड गुरुजी मकड़ी से मुझे एक बात याद आई, जमैका में असलियत में मकड़ी की बारिश होती है, तो मतलब मकड़ी पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, स्वप्न में हो या असलियत में, क्या अर्थ है इसका? आध्यात्मिक का भी तो है इसके देख। मुझे ऐसा ही है इसका, जैसे कि हम सुनते हैं कि वो इतना सा अपना पूरा जाल बना देती है, तो क्या वो क्रिएटिव भी होती है, मतलब क्रिएटिविटी का प्रतीक है। और ऐसा मैंने पढ़ा था कि वो बताते हैं कि अगर आप उसे स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक तौर पर देखेंगे तो बताते हैं कि जो मिस्टिक पावर्स है उसका प्रतीक है। देखिए सीधी सी बात है, चूँकि इसके विषय में जैसे मकड़ी है, मकड़ी का उलझापन होता है, क्योंकि इसमें कई है, वैसे तो नेगेटिव ही है क्योंकि इसका गिरना काटना कोई भी चीज़ है हानिकारक हो। ये असल में जितने भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो गुप्त रहती हैं, चुप रहती हैं, अंधेरे में छिप जाती हैं या इधर उधर दिखाई देती हैं, तो इनका तात्पर्य होता है कि आपके प्रति असल में ये गुप्त शत्रु से कनेक्शन है, जो रहस्यवाद भी है। रहस्यवाद यूँ करके माना गया है इसे कि जाला, जैसे आपके इर्द गिर्द कोई भी रहस्य जो है वो इस कदर चुन जाए, मतलब चुना जाएगा और चुना जाएगा और बुना जाएगा कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि इसका मूल स्रोत कहाँ है, ये अफवाह चली कहाँ से और फैलती जा रही है ये आपके बारे में। तो एक तो इसका ये विषय होता है मकड़ी का दिखना, कि मकड़ी का दिखना का मतलब है कि जो उस जाल का कारक है, जो गुप्त शत्रु है, वो आपकी ओर गति कर रहा आ रहा है। अब ये मान लो किसी उंगली में काट खाया, उसी अनुसार नुकसान, जैसे मतलब कंकी उंगली में काट खाया तो बुद्ध का प्रभाव हुआ, अर्थात आपने बौद्धिक या व्यापार को हानि हो गई। जो अनामिका में काट खाया, चाहे पैर की में काटो चाहे हाथ की में काटो, तो उसका मतलब हो गया आपकी नौकरी पद प्रतिष्ठा को हानि हो गई। मध्यमा में काट खाया तो मध्यमा का अर्थ होता है धर्म और आपकी उपासना वगैरह, उसमें हानि हो गई। और अंगूठे में काट खाया तो आपके आत्मिक बल का हिरास कर दिया, मतलब आपको डिप्रेशन में डाल दिया, ऐसी अफवाह फैलाए गए। तो ये विषय होता है और पक्के प्रूफ के साथ ऐसा भ्रम पैदा कर देंगे जैसे पक्का प्रूफ है आपके प्रति, तो आप उसके जाल से बाहर नहीं आ पाते। इसका सीधा सही है। और आपको जो है कुछ ऐसी जैसे अनुभूतियाँ होंगी जो आप समझ नहीं पाते, और ऐसे किताबों में इल्झ जाओगे, ऐसे विषय में इल्झ जाओगे, राहु और केतु के प्रभाव में आ जाओगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि मतलब ये सच है भ्रम है क्या है। आप उसे भ्रम भी मानोगे, फिर भी ऐसा सच का अनुभूति होगी, सच मानोगे तो ऐसा लगेगा नहीं ये भ्रम है। तो आप एक तरह, लेकिन रियल क्या है, ये सब एक प्रकार का भ्रम है। ये एक ऐसा इमेजन है, जादुई चीज़ का प्रभाव बनेगा। तो चाहे तो आपको किसी दवाई के माध्यम से ऐसा रिएक्शन हो जाए कि आपने एक्सपायरी डेट की दवाई खा ली, ये ध्यान रखें, घर में रखी है आपने, एक्सपायरी डेट की हुई वो दवाई खा ली, आपको परेशानी होगी, उल्टी और दुनिया भर का हो गया। या फिर आप जैसे कोई चीज़ है आपके उसमें, मतलब आपने जैसे दवाई गिरी, मात्रा ज़्यादा गिर गई, या फिर आप जो है जैसे फटा हुआ दूध पी, मतलब कुछ भी इस तरीके का जो एक हानिकारक तत्व में बदलने जा रहा है, उसका प्रतीक ये ज़्यादा है, समझे। और आप जब अगर जाला वगैरह देखो और मकड़ी जाला है और मैं जा रहा हूँ, या उसमें फंसते हुए किसी कीटे को देखो, तो आप निश्चित तौर पे किसी ऐसे प्रपंच जाल में फंसने जा रहे हो। तो सावधान, अपने जैसे कोई फाइल पे साइन करो, देख के करो। क्या मतलब अगर पैसे दे के किसी को भेजो तो पैसे दे के मत भेजना, नहीं पैसा तुम्हारा डूब जाएगा, है नहीं। योजना पे खुद कार्य करो जाकर, और फाइल पहुंचानी है फाइल खुद पहुंचाओ। तो उस दरमियान आप जो है जो निम्न श्रेणी के होते हैं, निम्न श्रेणी का मतलब होता है जैसे आपका चपरासी, नया रखा हुआ चपरासी पर भरोसा ना करें। बहुत दुखी चपरासी है और आपको पता है कि उसको मैं अक्सर डांट देता हूँ, उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि इस समय बदला लेने की भावना आपके प्रति जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें आ सकती है, चाहे वो घर का है चाहे परिवार का, कहीं का भी लोग हो। तो समझे, तो सावधान रहें इसके लिए। और वैसे भी चीज़ को, तो ये नहीं कि आप अपने घर में थोड़ा चिड़चिड़ा के जाले वाले साफ़ करें, तो इसलिए तो कहते हैं भाई जाले मत पड़ने दो, ये सब मत करने दो। तो ये इसी का प्रतीक है। जबकि देखो मकड़ी मच्छरों को मारती है, कीड़े मकोड़ों को नष्ट करती है, लेकिन उनके कीड़े मकोड़ों घर में और भी तो चीज़ें दिखाई दे, नेगेटिविटी बता, आपकी सुंदरता नष्ट हो जाती है नहीं। तो समझ में आ गई इसका क्या है, कोई मिस्टीरियस वगैरह नहीं है। आपके इर्द गिर्द गुप्त शत्रु बहुत ही भयंकर जाल, और ख़ासकर भ्रम, इस प्रकार का भ्रम जो आपकी समझ से परे हो जाएगा, और उसका निपटारा आसानी से नहीं होगा। उसके जाल को तोड़ने के लिए चक्रव्यूह, एक तरह से आप कहोगे कि आपके चारों में एक चक्रव्यूह रच गया, उससे निकलना
असंभव में से एक हो जाएगा आपके लिए, ये कहने का तात्पर्य है। तो भाई हम कहेंगे कि इस भक्त का आशीर्वाद करते हैं कि इस ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। करे तो भैया ईश्वर का नाम ज़्यादा ले और जो मैंने बताया उस तरीके से अपने को विकास करे तो कृपा होगी। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।